सियासतदान फैसलों पर अदलिया से बदला लेते हैं। सियासी जमातों के रवैये पर बड़े तहम्मुल का मुजाहरा किया। स्पीकर पंजाब असेंबली के इंतखाब में फुल कोर्ट बेंच तश्कील देने की दरखास्त मुस्तरद की। रद्द-ए-अमल में जुडिशल कमीशन इजलास में 5 जजेस की नामजदगी की मुखालफत की गई। दोस्त मजारी की रूलिंग को कलअदम करार देने पर सियासी जमातों ने फिर सख्त रद्द-ए-अमल दिया। इस केस में सुप्रीम कोर्ट बार का किरदार भी जानिबदाराना रहा। नए अदालती साल के मौके पर चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल का फुल कोर्ट से खिताब। सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसएन भवन का नाअहली की मयाद के तयन का केस समाअत के लिए मुकर्रर करने का मुतालबा। खातून जज धमकी केस में इमरान खान की 20 सितंबर तक अबूरी जमानत में तौसी। इमरान खान के बयान को तफ्तीश का हिस्सा क्यों नहीं बनाया? इससे तो आपकी बदनीयती साबित होती है। इस्लामाबाद एटीसी तफ्तीशी ऑफिसर पर बरहम। चेयरमैन पीटीआई के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया, जवाब लिख कर दे दिया जिसे रिकॉर्ड पर नहीं लाया गया। ये अदालत नाक़िस तफ्तीश पर पुलिस को सजा देने का इख्तियार रखती है। मैं बड़ा खतरनाक हूँ। के अलावा क्या मुलाकातें हुई हैं? मुझे नवाज शरीफ एक चोर से और अल्ताफ हुसैन एक दहशतगर्द से मेरा नाम मुआवजा करो। आज कितने खतरनाक है? सहाफी का सवाल बहुत बहुत खतरनाक। इमरान खान का इंसदाद दहशतगर्दी अदालत पेशी पर जवाब सहाफी ने फिर पूछा, क्या बानी मुत्तहिदा की तरह आपको भी -1 किया जा रहा है? चेयरमैन पीटीआई ने कहा, एक दहशतगर्द से उनका मुकाबला न करें। कानूनी कार्रवाई की बात करने पर हुकूमत ने दहशतगर्दी की दफात लगाई। ये मुल्क और दहशतगर्दी के कानून की तौहीन है। मरियम औरंगजेब ने इमरान खान को जहनी मरीज होने के सबब खतरनाक करार दे दिया। वज़ीर इत्तलात कहती हैं, चेयरमैन तहरीक इंसाफ को किसी इदारे, सरबराह या जज को गाली देने में कोई शर्म नहीं। बुज़दिल, अनापरस, खुद पसंदी और तकब्बुर में डूबा हुआ शख्स खतरनाक ही होता है। कराची में मूसलाधार बारिश। नॉर्थ नाजमाबाद, गुलबहार, मंगूपीर, तेसर टाउन, लांडी में जल थल एक हो गया। कायदाबाद सुपर हाईवे, मलीर और एयरपोर्ट और दीगर इलाकों में घटाए बरसने का सिलसिला जारी। नशेबी इलाके और सड़कें ज़ेर-ए-आब के इलेक्ट्रिक का निजाम भी बैठ गया। सैलाब का पहला पानी निकला नहीं, बादल फिर बरस पड़े। सिंध के इलाके ठट्ठा और मीरपुर खास में बारिश। सैलाब मुतासरीन के लिए नई मुश्किल। नदी नालों में तुग़यानी का खदशा। मुतअद्दिद इलाकों में बहाल होने वाले जमीनी राब्ते फिर मुनक़ता होने का खतरा बढ़ गया। कोटरी बैराज पर मंचर झील का पानी छोड़ने से दरिया में ऊंचे दर्जे का सैलाब। करीबी आबादियों में पानी दाखिल। हजारों अफराद नकल मकानी पर मजबूर। ठट्ठा और सचावल के करीब दरियाए सिंध में ऊंचे दर्जे का सैलाब। मुतअद्दिद आबादियां ज़ेर-ए-आब। कंबर में 2 बच्चे सैलाबी रेले में बहकर जाँ बहक। बच्ची भी दम तोड़ गई। शिमाली इलाका जात में बारिश के बाइस लैंडस्लाइडिंग। चलास, कराकरम और बाबूसर शारा बंद। गाड़ियों की तवील कतारें। सयाह फंस गए। इंतजामिया ने सड़क की बहाली का काम शुरू कर दिया। फौज, रेंजर्स और सिविल इदारों की बर्बक कार्रवाई। दादू में ग्रिड स्टेशन को डूबने से बचा लिया। 36 घंटे में 2.4 किलोमीटर तवील हिफाजती बंद बनाया, जिसके बायस दादू ग्रिड स्टेशन सैलाबी रेले से महफूज रहा। शहर को बिजली की फराहमी मुनक़ता नहीं हुई। एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज पाकिस्तान और प्राइवेट मेडिकल एंड डेंटल इंस्टीट्यूशन का मिशन एसार सुपीरियर यूनिवर्सिटी सैलाब मुतासरीन की इमदाद के लिए पहुंच गई। टीम अल खिदमत के ताउन से मुख्तलिफ इलाकों में मुफ्त मेडिकल कैंप कायम। सैलाब ज़दगान में राशन भी तकसीम किया जा रहा है। साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम ने गैर मशरूत माफी मांग ली। अदलिया को स्कैंडलाइज करने का सोच भी नहीं सकता। राना शमीम ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट में जवाब जमा करवा दिया। हकीकत में माफी मांगी जाए और गलती पर पछतावा हो तो माफ करने में कोई मसला नहीं।
तौहीन इलेक्शन कमीशन केस फवाद चौधरी और असद उमर ने तहरीरी जवाब में इलेक्शन कमीशन का दायरा इख्तियार चैलेंज कर दिया। आर्टिकल 19 के तहत हर शख्स को आज़ादी इजहार राय है। इलेक्शन कमीशन पर जायज तनकीद करने की कोई ममानियत नहीं। वकील का मौक़िफ़। मेंबर सिंध निसार दुरानी से बेंच से अलहदा होने की भी इस्तदा। इमरान खान का जवाब आ जाए तो आज ही हुक्म जारी करेंगे। कमीशन ने फैसला महफूज कर लिया। इदारों के खिलाफ बगावत पर उकसाने का केस पहले समाअत 14 सितंबर को होना थी। गुज़िश्ता रात पता चला कि आज सुबह केस सुना जाएगा। शहबाज गिल की दरखास्त जमानत पर आज समाअत मुलतवी की जाए, वकील की इस्तदा। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने समाअत 15 सितंबर तक मुलतवी कर दी। पीटीआई के 11 एमएनएस के इस्तीफों की मंजूरी मुअत्तल नहीं की। सिर्फ एक मेंबर अब्दुल शकूर शाह की हद तक नोटिफिकेशन मंसूख किया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमांड। तमाम साजिशों और सोशल मीडिया के ताने बाने पीटीआई से मिलते हैं। वजीर इत्तलात सिंध शजील मेमन कहते हैं पूरा मुल्क सैलाब सदकान की मदद कर रहा है, मगर ये लोग घिनौनी मुहिम चलाते हैं। एक तस्वीर टैग करके डोनर एजेंसियों से कह रहे हैं पाकिस्तान को इमदाद न दें। साबिक हुक्मरानों की गफलत का अजाला सिर्फ 4 माह में नहीं हो सकता। नून लीगी रहनुमा शाहिद खान अब्बासी ने एक बार फिर नैब को खत्म करने का मुतालिबा कर दिया। कहते हैं पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के जिम्मेदार वफाकी वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल नहीं है। मौजूदा हुकूमत ने बहुत से मुश्किल फैसले किए। अगर इमरान हुकूमत ये फैसले कर लेती तो मुल्की हालात ऐसे ना होते। आटा, चीनी, दालें, घी वगैरह वो गरीब आदमी के पहुंच से दूर है। गरीब आदमी तो मैं समझता हूँ इस मुल्क में रहने के काबिल ही नहीं रहा। 3 दिन हो गए हमारे पास आटा भी नहीं है। हम क्या करें, गरीब लोग क्या करें, इतनी मेहनत करें या कमाने जाएं या आटे का इंतजार करें। मुल्क में आटे का बहरान शिद्दत इख्तियार करने लगा। कराची में 1 किलो आटा 120 रुपए का हो गया। लाहौर में दुकानों से आटा गायब, जहां दस्तयाब है वहां 100 रुपए किलो से जायद में फरोख्त जारी है। बलूचिस्तान में 20 किलो आटे का थैला 2300, खैबर पख्तूनख्वा में 2050 रुपए का हो गया। सिंध हुकूमत का गंदम की सपोर्ट प्राइस 4000 रुपए फी मन करने का फैसला। डेंगू मरीजों की तादाद में इजाफा होने लगा। कराची में 24 घंटों के दौरान 113 मरीज रिपोर्ट हुए। रवा माह अब तक 843 अफराद डेंगू बुखार में मुब्तला हो चुके। खैबर पख्तूनख्वा में डेंगू से मुतासरा अफराद की तादाद 2850 हो गई। गरीब आदमी को रिलीफ दिया जाए, क्योंकि अभी तो खाना पकना मुश्किल हो गया। तो कोई बीमार है तो वो क्या करेगा। गवर्नमेंट को चाहिए कि एक्शन ले कंपनी को कि पैराडोल जो है मार्केट में वाफर मकदार में दी जाए कि बंदा आसानी से अफोर्ड कर सके, ले सके। पैराडोल भी नहीं मिल रही, पैरासीटामोल भी नहीं मिल रही, बुखार की जो भी मेडिसिन है कोई भी नहीं मिल रही। बुखार और दर्द की दवाई एक मरतबा फिर मार्केट से गायब। अद्वियात की अदम दस्तयाबी पर मरीज और लवाहिकीन परेशान। शहरी दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर। तर्जुमान वजारत सेहत का कहना है कि मुल्क में वसी पैमाने पर बुखार की दवाई के मुख्तलिफ ब्रांड्स की प्रोडक्शन जारी है। हुकूमती दावे हवा हुए, डॉलर की उड़ान न थम सकी। इंटरबैंक ने डॉलर की कीमत में ₹1.82 इजाफा 230 रुपए का हो गया। ओपन मार्केट में अमरीकी करेंसी की 235 रुपए में फरोख्त जारी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबारी हफ्ते के पहले रोज उतार चढ़ाव। अज़्म हिम्मत, जुर्रत और शुजाअत की ताबिंदा मिसाल पाक भारत 1965 की जंग के हीरो मेजर अजीज भट्टी शहीद। निशान हैदर का आज 57वां यौम शहादत। मेजर अजीज भट्टी ने 12 सितंबर 1965 को लाहौर का दिफा करते हुए जाम शहादत नोश किया। पूरी कौम और न्यू न्यूज़ का बहादुरी की लाजवाल दास्तान रकम करने वाले मेजर अजीज भट्टी शहीद को सलाम। गुजरात में मेजर अजीज भट्टी शहीद के मज़ार पर पुरवकार तकरीब। फौज के चाक चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की।